अस्सलाम वालेकुम। आज मॉडर्न नेशनल एकेडमी आसनसोल, बर्नपुर आसनसोल में जो नेशनल स्पोर्ट्स और एनुअल फंक्शन प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ पर इस मजलिस के सदर मोहतरम, स्कूल के प्रिंसिपल, चेयरमैन, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ख़ास करके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब इम्तियाज़ अहमद साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए दावत दी और आप लोगों से कुछ बातें कहने का उन्होंने मौका दिया। मैं उसका दिली तौर पर उनका शुक्रगुजार हूँ। सर ने जब मुझे इनवाइट किया था तो उन्होंने कहा कि आना है, तो जो मेरा एक शेड्यूल था कि मैं, चूँकि आज 23 जनवरी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है, तो मेरे स्कूल में जब असेंबली होता है 10:40 में तभी ये प्रोग्राम होता है। तो सर ने, मेरा प्रोग्राम था कि मैं पहले अपने स्कूल में कर लूँगा, तब यहाँ पे आऊँगा तो कुछ समय यहाँ पे बिताऊँगा। लेकिन सर ने फिर बात की कि सर मैं चाहता हूँ कि आप 10:30 बजे आइए और जो फ्लैग होस्टिंग है वो कर दीजिए, आप ही के जरिया हो। तो फिर मैंने उसको अपने स्कूल के प्रोग्राम को, शेड्यूल को चेंज किया और मैंने वहाँ पर अपने स्कूल में 12:20 में रखा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जाना है। इसलिए मैं ये जो मेरा जो कुछ बातें कह के मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा अपने स्कूल में। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आज का जो मॉडर्न नेशनल एकेडमी है, मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ। इसके पहले भी 2 साल पहले भी मैं यहाँ पर 2 या 3 साल पहले भी आया था और इम्तियाज़ साहब ने मुझे काफ़ी इज्जत बख्शी थी। मैं एक बार फिर स्कूल के जितने भी मेम्बरान हैं, चेयरमैन हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और उस नाते हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को, गार्जियंस को और यहाँ तक कि जो टीचर्स हैं, मैं उसको भी कुछ मोटिवेट करूं, उसको कुछ करने को, अच्छा करने को मैं उसको जितना भी इंस्पायर कर पाऊँ करूं। क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ जो NCT है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसने मुझे ऑल इंडिया लेवल पे मेंटर बनाया है, अपॉइंटेड किया है और उसमें मेरा काम ही होगा कि पूरे देश में जो टीचर्स हैं उसको मैं इंस्पायर करूं, मोटिवेट करूं और अच्छा काम करने के लिए जितना भी मेरी सलाहियत है मैं उसे बताऊं। मैं 2-4 बातें यहाँ पे कहना चाहूँगा। मैं पिछली बार भी कहा था और कुछ दिन पहले ईदगाह हाई स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, मैंने वहाँ भी कहा था कि सबसे पहले आप जब हम जाते हैं कहीं पर, चाहे वो स्टूडेंट के एज में हो, जब मुझे नौकरी मिलता है, टीचर हो या किसी भी जगह पे हो, किसी भी लाइन में हो, या फिर हम दूसरे कामों में भी हो, बिजनेस में भी हो, हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि मेरा जो मकसद है, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, मैं उसको निभा रहा हूँ कि नहीं निभा रहा हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़, आप किसी भी जगह पर अगर आप मकाम चाहते हैं, अपनी पहचान चाहते हैं, तो पहले आपको कुर्बानी देनी होगी, आपको अपनी मेहनत करनी होगी। क्योंकि कोई भी कामयाबी बगैर आपके त्याग के, बगैर आपके सेक्रीफाइस के, बगैर आपके बलिदान के नहीं मिलता है। तो आप जो चीज़ चाहते हैं, जैसा हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग मुझे सम्मान करें, मुझे इज्जत दें, तो सीधी सी बात है, हम कहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि तुम दूसरों को इज्जत दोगे तब तुम्हें कोई इज्जत देगा। ठीक, आप एक छोटी सी मिसाल के तौर पर अपने ज़िंदगी के हर पहलू को आप देख लीजिए, चाहे जहाँ भी हो। अगर आप चाहते हैं, एक टीचर हैं, हम चाहते हैं कि औरों से एक अच्छा अलग काम करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो टीचरशिप दी गई है, आपकी जो जिम्मेदारी है, आप बखूबी उसको निभाइए। 100% कोई भी नहीं होता है, आप काम करेंगे, गलतियां होंगी, लेकिन गलतियां जानबूझ के नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलतियों को, अगर आपको जब आपको एहसास हो कि मैंने कुछ गलतियां की है, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उससे कुछ अलग हटके किया है, और अगर आप उसमें सुधार कर लेते हैं, तो आपसे बड़ा सफल व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। गलतियों को मान लेना कि हाँ मैंने गलत किया है, मान करके फिर से सही काम के लिए कोशिश करना, ये सबसे पहली आपके सफलता की सीढ़ी होती है, सबसे पहला पड़ाव होता है। तो मैं जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार हमारे आए हुए सक्सेस आए हुए हैं, साथ ही साथ हमारे जितने भी गार्जियंस हैं, छोटे बच्चे तो अभी उतना नहीं समझ पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि समाज में एक बदलाव आए, खास करके हम जिसमें हैं, वहाँ पर तालीम की बहुत बड़ी कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए हम जो जिम्मेदार आदमी हैं, शख्स हैं, हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम एक माहौल बनाएं, एक ऐसा माहौल बनाएं जहाँ पर बच्चे को
दो तरह का जो एजुकेशन है, एक दीनी और एक दुनियावी, दोनों जो तालीम है वो बच्चों को दी जा सके, और जो नेशनल मॉडर्न एकेडमी है वो फराहम कर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर मैंने देखा कि जब तिलावत कुरान से यहाँ पर शुरुआत हुआ तो कान जैसे लगा कि कितनी खुशी से भर गया। मैं तो हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम में लगा रहता हूँ, लेकिन ये सब बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ है, जो एहसास है दिल के अंदर, जो एहसास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मेरा इस तरह की बातें नहीं होती है वहाँ मैं कोताही करूँ, ऐसा नहीं है। ना हमारा मजहब कहता है, ना हमारा काम है वो कहता है। हमारा मकसद ये है कि अगर जैसे कहा गया है कि आपका पड़ोसी अगर भूखा हो तो पहले आप उसको खिलाइए। ये नहीं कहा गया है कि आप वहाँ पर मुसलमान हो तभी खिलाइएगा, ऐसा नहीं कहा गया है। तो जो कहना चाहता हूँ मैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अगर निभाएंगे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और कोशिश एक ऐसी चीज़ है कि आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मैं अपने नेपाली पारा का ही एग्जाम्पल हर जगह देता हूँ, क्योंकि जिस जगह से मैं आया, मैं भी एक बहुत ही साधारण घर का लड़का हूँ। मेरे जो वालिद मोहतरम थे वो किसान थे और गांव के सरपंच थे, दरभंगा में है, लेकिन उन्हें ख्वाहिश थी कि बेटे को पटना में पढ़ाना है। जो मैं सेक्रीफाइस की बात कर रहा हूँ, हालांकि उनके पास उतना पैसा नहीं था। मैं 2 भाई था और दोनों भाई को पटना भेजे। कुछ दिन के बाद जब मैं BA में गया तो वो ज़मीन बेचना शुरू की। MA होते होते लगभग उनका 80% 90% ज़मीन बिक गया। अब ऐसा हालत था कि अब अगर तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, कोचिंग पे पढ़ाना शुरू किया। लेकिन मैं उस गार्जियंस का, अपने वालिद का शुक्रिया क्या करूँ। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, तो अब है नहीं इस दुनिया में। अगर वो चाहते तो मुझे दिल्ली कलकत्ता भेज करके कमाई करवाते, घर चलाने के लिए ज़मीन खरीद के, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारे पढ़ने के लिए पटना भेजा। और आज अल्लाह करम है कि देखिए मैं सिर्फ दुर्गापुर या ज़िले में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मैं काम कर रहा हूँ। तो जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो हम गार्जियंस हैं वो सेक्रीफाइस करें, अपने बच्चों को तालीम दें। सिर्फ अपने बच्चे का मतलब हमारा अपना बेटा बेटी नहीं, हमारे समाज में, हमारे अगल बगल में, हमारे जो भी जानने वाले हैं, आप उसको मोटिवेट करें, बच्चों को एक अच्छी तालीम दें। बगैर तालीम के हम अपने समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। हमारी जो चीज़ें दिक्कतें हैं, आप कहीं भी जाइए 10 में 5 नाम आ जाता है। ये क्यों आता है? आप इसे गौर से देखिए। हम हुकूमत को जिम्मेदार मानते हैं। मैंने पिछले बार भी कहा था, हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम खुद हैं। आप सोचिए हम जो काम कर रहे हैं, समाज, हम सिर्फ दूसरे से चाहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी समाज को कुछ देने की नहीं है, चाहे वो जिस रूप में हो, जिस शक्ल में भी हो। तो अगर हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कहा कि जिस नेपाली पारा की मैंने बात किया, 2010 में मैं ज्वाइन किया था। वहाँ जो हमारा शिक्षा दफ्तर है ADI बोली कि अपनी और को स्कूल पे लेने तो नंबर स्कूल है अपनी हेडमास्टर बेस्ट से। ये 2010 की बात है। अब 2016 में वो डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट स्कूल बना, 2017 में डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट बना, 18 में स्टेट का 4th बेस्ट हुआ और 2019 में वो पूरे स्टेट का बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला। अब 2022 में पूरे देश का बेस्ट स्कूल बना। तो ये जो एक वक्फा था आसान नहीं था। बहुत सारी, मैं अभी हेड सर को बता रहा था, जो एक हेड सर है रहमतनगर के, कि जब मैंने ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक, अभी तक आप जितनी बार मेरे बारे में सुनते हो तो मेरा अचीवमेंट है, लेकिन इसके पीछे जो कुर्बानियाँ हैं आप सोच नहीं सकते हैं। 24/7/365 मेरा मकसद ही स्कूल है, बच्चों के लिए काम करना है। और एक ऐसा नशा हो गया है कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। तो ये जब तक नशा नहीं जाएगा किसी भी काम में, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा, आप अपने जगह पर कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको एक जगह नहीं मिल सकती है और समाज में एक परिवर्तन आप नहीं ला सकते हैं। आज जिस हमारे स्कूल में 2000 बच्चा हुआ करता था, आज 4500 बच्चा है। और अभी 5-6 डिवीजन में 600 एडमिशन ले चुका हूँ। अभी भी 250-300 लाइन लगा हुआ है, लेकिन न मेरे पास उतने टीचर्स हैं, न मेरे पास बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हम सब मिलकर करके। देखिए ऊंचाई में चढ़ने में तो बहुत दिक्कत है, लेकिन सोचिए जब 5 मंजिला मंजिल पर जाते हैं और ऊपर सब जब नीचे जब देखते हैं उसका नज़ारा कितना अच्छा होता है। तो जब तक उस नज़ारा अच्छा को देखने के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे, सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे, तब तक वो नज़ारा देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं, हम सबसे यही गुजारिश करेंगे कि आज का जो हालात है वो हालात अपने जगह पे रहने दीजिए। हम सब मिलकर के सबसे पहले तालीम के ऊपर काम कीजिए, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं। अपने बच्चों को, अपने समाज में जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल भेजने के लायक नहीं है, आज स्टेट गवर्नमेंट हो में बहुत सारी इतनी सारी योजना है, इतना
सारा स्कीम्स है। शायद बच्चों को अब गार्जियन को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बच्चे कम से कम 10-12 तक ऐसे ही पास हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे। लेकिन आपको स्कूल भेजना होगा, रोज़ाना स्कूल भेजना होगा, सुबह में मदरसे में तालीम करानी होगी, जहाँ पे दीनी तालीम होती है वो देनी होगी। तो मुझे यकीन है कि हम दोनों तरह से बच्चे को एक दीनी तालीम भी दे पाएंगे और जो दुनियावी तालीम है वो भी हम उसको दे पाएंगे। और इस लिहाज से जो मॉडर्न एकेडमी है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर सर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सर ने जैसे कहा कि मैंने ग्राउंड भी लिया है और मैंने 4 बिल्डिंग बनाया है, सर इसको आप रिकॉग्निशन ले लीजिए। मैं जो पश्चिम बर्धमान की DLIG टीम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्पेक्शन टीम में उसका चेयरमैन हूँ। मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी का उसमें मेंबर हूँ। मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था आप इसके लिए कोशिश कीजिए, जब इसको आगे ले जाना है सर, और जिस तरह से आप दोनों चीज़ को लेकर चल रहे हैं, और इसमें हम सबको चाहिए, चाहे हमारे बच्चे जितने बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हों, लेकिन अपने बच्चे को दीनी तालीम जरूर दीजिए। हमको अपने मज़हब के अपने जो चीज़ें हैं उसको बचा कर रखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम सब की जिम्मेदारी है। अगर नहीं करेंगे तो शायद आने वाली जो नस्लें हैं हमें माफ़ नहीं करेगी। तो हम सब की जिम्मेदारी है। एक बार फिर खास करके इम्तियाज़ अहमद सर का, वो हमारे गार्जियन की तरह हैं, हमेशा उनसे हमारा बातचीत होती रहती है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आप सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे 5 मिनट सुना इसके लिए। लेकिन मैं एक जरूर फिर करूँगा, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए थोड़ा सा काम कीजिए प्लीज़। अगर हमारी जहाँ पे ज़रूरत हो आप ज़रूर बुलाइए, जिस समय बुलाइएगा मैं ज़रूर आपसे यहाँ पर हाजिर होगा। इस वादे के साथ सभी को बार फिर मुबारकबाद देते हुए, और आज का जो प्रोग्राम है ये कामयाब हो, इसकी दुआ करते हुए अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।